हेलो एवरीवन। इस लेक्चर वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सारे फार्मूलाज का हम यूज़ करते हुए आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सारे फार्मूलाज को ध्यान देना है। इसका यूज़ करते हुए हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर गिवन है आपको 2 गियर्स गिवन है जो कि मैश हो रहे हैं और इनका जो मॉड्यूल है वो 8 mm दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर m जो है मॉड्यूल वो 8 mm हम ये गिवन ही से हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपका प्रेशर एंगल जो है वो 20 डिग्री गिवन है, तो फाई आपका 20 डिग्री है। जो लार्जर गियर है, जैसे कि ये हमारा लार्जर गियर है, तो इसमें कितने टीथ हैं 57, तो हम इसे कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। उसके बाद है जो आपका पिनियन है, मतलब छोटा गियर ये वाला, इसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 23। तो यहाँ पर जो छोटा वाला गियर है आपका पिनियन, ठीक है, ये पिनियन, इसमें कितने टीथ हैं 23। तो इसे हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, जो कि स्मॉल टी है आपका 23। आगे दिया है आपका एडेंडम पिनियन और गियर के लिए 1 मॉड्यूल। तो यहाँ पर स्मॉल ए से हम डिनोट कर रहे हैं आपका एडेंडम, जो कि इक्वल है आपका 1 मॉड्यूल। अब यहाँ पर मॉड्यूल की वैल्यू कितनी है 8 mm, तो यहाँ पर 1 × 8 कितना हो जाएगा आपका 8 mm मॉड्यूल की, 8 mm आपकी एडेंडम की वैल्यू। अब यहाँ पर डिटरमाइन करना है आपको ये सारे पैरामीटर्स। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखेंगे। ये सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ रेडियस की वैल्यू चाहिए रहेगी, जैसे कि आपको कैपिटल RA जो कि होता है आपका एडेंडम सर्कल रेडियस। उसके बाद है आपका कैपिटल R जो कि होता है लार्जर गियर का पीच सर्कल रेडियस। उसके बाद है स्मॉल RA जो कि होता है आपका जो पिनियन है उसका एडेंडम सर्कल रेडियस। फिर स्मॉल r जो कि होता है आपके पिनियन का पीच सर्कल रेडियस। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। मान के चलिए आपका लार्जर गियर है, तो यहाँ से ये सेंटर है इस गियर का, तो सेंटर से ये जो सबसे ऊपर वाली सर्कल होती है वो एडेंडम सर्कल होती है। तो यहाँ से सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका कैपिटल RA। ये वाला जो सर्कल है ये है आपका पीच सर्कल, तो यहाँ सेंटर से ये वाला जो रेडियस होगा ये आपका क्या है पीच सर्कल रेडियस, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। वैसे ही आपका पिनियन के लिए भी होगा। तो पिनियन के लिए क्या हो जाएगा ये वाला स्मॉल RA और ये वाला क्या हो जाएगा आपका स्मॉल r। अब ध्यान देंगे जो एडेंडम होता है जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है आपका एडेंडम सर्कल रेडियस और पीच सर्कल रेडियस का जो डिफरेंस आता है उसको हम एडेंडम से शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कैपिटल R और स्मॉल r निकालेंगे। तो हमें जैसे पता है मॉड्यूल क्या होता है इज इक्वल टू होता है ये d/t। तो आप कैपिटल R यहाँ पर d क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। आप रीअरेंज करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। इसके जरिए आप जो लार्जर गियर है उसका रेडियस निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप स्मॉल गियर जो कि पिनियन है उसका भी रेडियस निकाल सकते हैं। अब एडेंडम सर्कल रेडियस क्या होता है, देखिए ये एडेंडम सर्कल रेडियस है यहाँ से यहाँ, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं R + A। तो ये भी इक्वल क्या हो जाएगा आपका कैपिटल RA। ठीक है, सिमिलरली आपके पिनियन के लिए भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर कैपिटल RA इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R + A जो कि आएगा आपका 236 mm। सिमिलरली आपका स्मॉल RA कितना आएगा 100 mm। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला में पहले डिस्कस किया है, यहाँ पर ये सारे टर्म्स हैं, इनको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज को आपको ध्यान देना है, इनका ही यूज़ करना है। तो ये सारे फार्मूलाज का, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। अब ये कैलकुलेट करने से पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले आप ये जो पिनियन है इसको कंसीडर कर लिए कि ये ड्राइवर है और ये जो इस बड़ा गियर है आपका ड्रिवन है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, मतलब यहाँ देखिए A और B, ये आपको पता है एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, पहले के लेक्चर में हमने इसे डिस्कस किया है। अब ये जो K और ये L है ये क्या है, यहाँ से यहाँ, मतलब आपका गियर जो है वो कांटेक्ट में है। अब ये जो P है ये ध्यान दीजिए, ये वाला ये गियर का ये बेस सर्कल है और ये इस गियर का पीच सर्कल है। सिमिलरली आपके पिनियन का बेस सर्कल ये है और पीच सर्कल ये है। अब यहाँ से क्या होता है, जब ये जो K पॉइंट है उसमें क्या होता है आपका जो दोनों गियर है उनके टीथ के बीच कॉन्टेक्ट स्टार्ट होता है K से और ये P तक होता है। उसके बाद क्या होता है P से L दोनों टीथ अलग होने स्टार्ट होते हैं। तो ये जो K से P है ये क्या है आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और जो P से L है ये क्या है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। और टोटल आप क्या बोलोगे K से L को
लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले आपको निकालना है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। इसका रिलेशन ये होता है, आपने आर ए कैपिटल आर ए यहाँ से कैलकुलेट किया है, कैपिटल आर को यहाँ से, और आपको फाई की वैल्यू पता है, सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको निकालना है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। इसका रिलेशन ये होता है, स्मॉल आर ए आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है और आर की वैल्यू यहाँ से, फाई आपको गिवन है, सारे वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस मिल जाएगा। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालना है, आपको दोनों का समीशन करना है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। तो इसके जरिए आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट KL मिल जाएगा। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच। आपने पहले ही लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच निकाल लिया है, तो ये रखिए डिवाइडेड बाय कॉस फाई, तो आपको ये मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रिसेस निकालना है, तो उसके लिए रिलेशन होता है आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय कॉस फाई। इसके जरिए आपको मिल जाएगा ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रिसेस। उसके बाद है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको इस रेशियो से मिल जाएगा। उसके बाद है आपका एंगल ऑफ एक्शन, ये आपको इस रेशियो से मिल जाएगा। ध्यान देंगे एंगल ऑफ एक्शन दोनों गियर और पिनियन के लिए क्या है, अलग अलग होते हैं, तो आप इस रिलेशन से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल।